कोलकाता डॉक्टर रेप केस में पीड़िता। डॉक्टर के परिजन ने क्या क्या खुलासा किया, इस वीडियो में उनके इंटरव्यू से जानेंगे कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटना की जगह सेमिनार में बदलाव किया गया। ये सब इन परिजन से सुन लीजिए। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड एक मेरिटोरियस स्टूडेंट who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence goes to that top and becomes a promising doctor should not be killed, or her voice should not be smothered like this. रात के 3 बज रहे थे। संजय रॉय ने हमें काला सच बताया। रेप केस के मामले की पूरी कहानी आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं। पुलिस कल्याण के लिए काम करने वाला कैसा व्यक्ति एक महिला डॉक्टर के साथ अत्याचार कर गया। अस्पताल के मुख्य द्वार का सीसीटीवी और शव के पास पड़े संजय रॉय का ब्लूटूथ नहीं दिखा तो तय था कि वह बच जाएगा। लेकिन आज हम उस काली रात की टाइमलाइन और पुलिस वेलफेयर के सदस्य की काली करतूतों का खुलासा करने जा रहे हैं। 5 से 8 अगस्त तक संजय रॉय पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग में शामिल होने खड़गपुर गए थे। 8 अगस्त को क्या हुआ? 8 अगस्त को संजय सीधे कोलकाता के आरजे कौर अस्पताल पहुंचे। संजय वहां दलाल का काम करता था। वह मरीजों की मदद करके बिना किसी परेशानी के आरजे कौर अस्पताल आ जा सकता था। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि गुरुवार को वह अस्पताल में भर्ती होने के बाद चला गया और देर रात वापस लौटा। 8 अगस्त को क्या हुआ था? रात करीब 11 बजे वे उसी मरीज के एक्सरे में मदद करने के लिए आरजे कौर अस्पताल लौटे। मरीज के परिवार के साथ कुछ मिनट बिताने के बाद संजय अस्पताल से चले गए। अब मैं आपको बताता हूं कि 9 अगस्त को क्या हुआ था। संजय 1 बजे के करीब अस्पताल में दूसरे मरीज की मदद के लिए लौटा था। उसकी सर्जरी 9 अगस्त को होनी थी। फिर रात में उसने अस्पताल के पीछे वाली बिल्डिंग में मरीज के एक रिश्तेदार के साथ शराब पी। वह मरीज के परिजनों से पैसे लेता था। 9 अगस्त को सुबह 3 बजे संजय अस्पताल के चेस्ट फिजिशियन के तीसरी मंजिल पर लौटा। कुछ देर बाद वह सेमिनार हॉल में घुस गया, जहां महिला डॉक्टर आराम कर रही थी। उस पर बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया गया था। 40 से 45 मिनट बाद संजय जल्दबाजी में सेमिनार हॉल से निकल गया। 9 अगस्त को सुबह 4:30 बजे सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि संजय सुबह करीब 4:80 बजे अस्पताल से निकला था। उसी दिन सुबह सीसीटीवी फुटेज और उसके संदिग्ध व्यवहार को देखकर पुलिस ने संजय रॉय को बैरक से गिरफ्तार कर लिया। 9 अगस्त को लंबी जांच के बाद पुलिस ने संजय रॉय को बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक
31-year-old, एक meritorious student who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence, goes to that top and becomes a promising doctor, should not be killed, or her voice should not be smothered like this. Prime Minister, if you are listening to me, Madam President, if you are listening to me, every word I utter, I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. I promise that every word I uttered is in the post-mortem report which is viral. Thank you. डॉक्टर्स इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब हमारे देश के डॉक्टर्स अपने लिए ही सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वो पूरे दुनिया के लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन आज हमारे देश के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमारी जान कौन बचाएगा। ये प्रदर्शन जो हो रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देश के कोने कोने में आज हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया है और हमारे देश में डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। हमारे देश में आज भी डॉक्टर का बड़ा सम्मान किया जाता है, आपको याद होगा। डॉक्टर को आज भी डॉक्टर साहब कहकर बुलाते हैं लोग। जब पेशेंट जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। डॉक्टर के सामने बड़े से बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति भी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर उस डॉक्टर की जान खतरे में आ जाए, वो डॉक्टर जो दुनिया की जान बचाता है, अगर उसकी जान खतरे में आ जाए तो उसे कौन बचाएगा? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये घटना आपको बताते हैं। ये घटना 8 और 9 अगस्त की रात की है, जब कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज से एक ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली। इस डॉक्टर की उम्र 31 वर्ष थी, जो उस दिन 3 और डॉक्टर के साथ नाइट ड्यूटी पर थी। इनमें 2 डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट से थे और 1 ट्रेनी डॉक्टर थी और 1 कर्मचारी अस्पताल के हाउस स्टाफ से था। ये सारा नाइट शिफ्ट का स्टाफ था। पुलिस का कहना है कि उस रात इन सभी डॉक्टर और कर्मचारी ने साथ में खाना खाया। इसके बाद यह महिला डॉक्टर रात को करीब 2 बजे सोने के लिए अस्पताल के सेमिनार हॉल में चली गई। संजय रॉय नाम का एक आदमी पीछे के रास्ते से इस सेमिनार हॉल में आया और पहले उसने इस लड़की का बलात्कार किया और फिर बहुत ही निर्ममता के साथ उसकी हत्या कर दी। और सबसे बड़ी बात है कि ये आरोपी ना तो अस्पताल के स्टाफ से था, ना ही किसी मरीज का कोई रिश्तेदार था। ये व्यक्ति कोलकाता पुलिस के लिए बतौर एक वॉलंटियर काम करता था। ये कोलकाता पुलिस का एक वॉलंटियर था, जिसे सिविल वॉलंटियर कहते हैं। और जब कोई पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती होता था तो उसकी दवाइयां लाने के लिए या उसकी दूसरी मदद करने के लिए ये व्यक्ति अस्पताल में एक सहायक के तौर पर मौजूद रहता था। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन ये आरोपी किसी भी काम से अस्पताल में नहीं आया था। यानी इसकी जो एंट्री है, पूरी तरीके से इलीगल एंट्री थी। उस दिन ये अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पीने के लिए आया था और पुलिस का कहना है कि उस दिन इसने शराब पीने के बाद अपने मोबाइल फोन पर यौन उत्पीड़न के कुछ वीडियोस देखे और बाद में ये उस सेमिनार हॉल में गया जहां ये महिला डॉक्टर अपनी नाइट ड्यूटी के दौरान एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए सोने के लिए आई थी, आराम करने के लिए आई थी। घटना के बाद इस व्यक्ति ने सबूत मिटाने के लिए खून से सने अपने कपड़ों और जूतों को अगले दिन धोया। लेकिन पुलिस का कहना है कि जब उसने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अस्पताल में प्रवेश करने वाले लोगों की जांच की तो उसे पता चला कि ये अकेला ऐसा व्यक्ति था जो बिना कारण वहां पर घूम रहा था, जो बिना किसी कारण के वहां आया था। इसने अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पी, वहां मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखे और इसी के बाद इसने इस महिला डॉक्टर का खून लगा हुआ था, जिन जूतों को इसने धोने की कोशिश की। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह लिखा है कि जब पीड़ित डॉक्टर का शव मिला तब उसकी दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। उसके चेहरे, पेट, पैर और हाथ पर चोट के गहरे निशान थे। उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और इससे आप समझ सकते हैं कि इस महिला डॉक्टर को इस आरोपी ने उस रात को कितने विभत्स तरीके से हत्या की होगी और उसका रेप किया होगा।